तो चलिए आइए, मैं नॉलेज कुमार आप सभी विद्यार्थी के लिए जो इंटर का एग्जामिनेशन 2024 में फ़ाइनल देने वाले हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन सीरीज़ हम लाए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा। इसको देखकर आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और इससे आपको अपनी नॉलेज का भी पता चल जाएगा कि आप कितना तैयारी किए हैं एग्ज़ाम के लिए। कुछ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हम लेकर आए हैं और कब ये आया है उसको भी हम यहाँ लिखे हैं सामने। तो चलिए, 1 नंबर जो दे रहा है इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरे तक वीडियो को शेयर करिएगा और एक बार में नहीं समझ में आए तो हो सकता है बार बार रिपीटेशन करके देखिएगा तो समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसे हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होती है, किसी बिंदु पर यानी विद्युत तीव्रता कहाँ व्यक्त होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक क्षेत्र के लिए जो व्यक्त होता है उसके लिए जो समीकरण बनाया जाता है E=A/Q, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी 1 का सही आंसर बी नंबर। 2 नंबर आते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। 2 नंबर का है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व, देखिए छोटा सिग्मा बोलते हैं इसको। अब बड़ा सिग्मा कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से दिखता है बड़ा सिग्मा, और ये जो होता है ये छोटा सिग्मा होता है। तो इसका जो आंसर है σ=Q/A, यानी आवेश के लिए जो होता है यही समीकरण होता है। तो 2 का आंसर क्या हो गया, ए नंबर। चलिए अब 3 नंबर में आते हैं। कूलॉम नियम का सदिश रूप होता है, कूलॉम नियम का सदिश रूप होता है। तो कूलॉम नियम आप पढ़े होंगे फिजिक्स में। कूलॉम ने अपना 2 नियम बताया है, जिसमें पूछ रहा है कि कूलॉम का सदिश नियम क्या होता है। तो F=1/4 πε0 × Q1 Q2 बटा R3 यहाँ दिया है। लेकिन देखिएगा बहुत सारे बुक में जो है ये R3 रहता है, आंसर आपको मिलेगा कि R3 रहता है, लेकिन ये जो है ना गलत है, R3 नहीं होता है। यहाँ क्या हो जाता है, R² हो जाता है। तो कहिए कि उस रीजन में जो होता है क्या हो जाता है, तो वहाँ देखिए ये भी यानी C भी हो जाएगा और D भी हो जाएगा, दोनों लगभग एक ही जैसा है। C और D तो होता है, मिसप्रिंट हो जाता है बुक से। तो आप देखिएगा जहाँ भी होगा तो इस तरह से क्वेश्चन होगा, इस तरह से क्वेश्चन जो होगा R² नीचे रहेगा उसको आप लगाइएगा। यानी क्या होता है, F=1/4 πε0 × Q1 Q2 बटा R²। हाई जो R रहता है सदिश के लिए व्यक्त करता है, कोई दिक्कत नहीं होता है इससे। अगर यहाँ स्क्वायर होता तो सबसे अच्छा इसी सूत्र को माना जाता। तो इसमें किसको माने, आप C को मान सकते हैं, क्योंकि ये सेम दोनों एक ही तरह से है। ये देखिए ये भी सेम एक ही तरह से है, दोनों एक ही तरह से हैं। लेकिन यहाँ जो है चिन्ह दे के आपको भ्रमित किया है स्क्वायर करके, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए 4 नंबर आ जाते हैं। 4 नंबर में करें कि वायु के लिए परावैद्युत समर्थ होता है। वायु के लिए परावैद्युत समर्थ कितना होता है। तो वायु के लिए कितना होता है, तो 3 × 10⁻6 के बराबर होता है, यानी 4 का ए नंबर आंसर हो जाएगा, 4 का ए नंबर। चलिए 5 में आते हैं। निर्वात पर परावैद्युतांक होता है। निर्वात के मतलब क्या होता है कि निर्वात में यानी चाल जहाँ शून्य हो एकदम बिल्कुल, उसको बोलते हैं निर्वात। तो निर्वात मतलब इसका कितना होता है, तो 5 नंबर का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 8.85 × 10⁻12 फैराडे मीटर। तो ये आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। सही आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर। अगर इसका पूरा मान पूछे तो 8.854 होता है इस जगह, अगुने इतना। इसको न्यूटन मीटर कूलॉम में भी व्यक्त करते हैं, कूलॉम न्यूटन मीटर स्क्वायर में भी व्यक्त करते हैं, फैराडे मीटर में भी व्यक्त करते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ फैराडे मीटर है, या अगर यहाँ कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो तो उसमें भी इसको हम व्यक्त करते हैं। तो ध्यान रखना है थोड़ा आपको। यहाँ हवा में कह रहे हैं कि ER का मान होता है। यहाँ E क्या है, एप्सिलॉन के लिए व्यक्त करते हैं। अगर 0 रहता है तो ε0 करते हैं, इसको व्यक्त किया जाता है हवा में। तो हवा में कितना 1 के बराबर होता है और ऐसे 0 के बराबर व्यक्त करते हैं। 7 नंबर करके विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो लगने वाला बल का जो मान होता है किसके बराबर होता है, आवेश और क्षेत्र के बराबर होता है। E से क्षेत्र होता है इलेक्ट्रिक क्षेत्र के लिए और Q से आवेश के लिए व्यक्त करते हैं। तो इसका 7 का ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। आपको भी कहीं दिक्कत लगे, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 8 नंबर में कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन, विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। देखिए कितना बार ये चीज़ पूछा जा चुका है
विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा कितना होता है, तो वोल्ट मीटर होता है। 8 का सी नंबर हो जाएगा, विद्युतीय फ्लक्स का वोल्ट मीटर होता है। आगे कह रहा है कि संबंध Q इजकल टू एन ई में निम्नलिखित में कौन एन का मान संभव नहीं है, यानी आवेश के लिए जो इतना व्यक्त कर रहा है तो कौन इसमें संभव नहीं है, तो Q में पॉइंट में मान नहीं होता है, आवेश जो होता है पॉइंट में नहीं होता, तो इसको आप व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सी नंबर 9 का सी नंबर आंसर। चलिए 10 नंबर में आते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है। 11 नंबर में आवेश का 11 नंबर, चलिए 10 नंबर में होगा। 10 नंबर, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक होता है। देखिए ई आर से जो है, ये जो एप्सिलॉन आर से व्यक्त करते हैं, इसे परावैद्युतांक से बोलते हैं, इसको व्यक्त करते हैं। कह रहा है कि किसके बराबर है, यानी 10 नंबर, तो ये होता है ई, यानी इसको बोलते हैं एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है, 11 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है किसके बराबर होता है, तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। ये तो आपको सूत्र पता ही होगा, इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और तो आइए 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, तो पानी का परावैद्युत 80 पॉइंट कुछ आता है, तो इसको हम लगा सकते हैं। कहीं कहीं 81 भी दिया रहता है, तो ऑप्शन जो नज़दीक होता है उसको लगा दें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो सबको पता है, ये बहुत ही आसान। और देखिए बार बार इस तरह के क्वेश्चन जो है छपते रहता है। तो क्या होता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यानी 9 गुने, ये देखिए इसको अच्छा से कर, 9 गुने 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, माइनस में नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ रहा है, और केवल एप्सिलॉन का मान, केवल इसका मान आपको बताया है 8.854 गुने 10⁻12। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, 14 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो आपको बताना है यहाँ कि निम्नलिखित में कौन, तो जो विद्युत क्षेत्र के लिए होता है, जो एरिया होता है विद्युत क्षेत्र, फील्ड और आवेश के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 14 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए 15 में आते हैं। 15 क्वेश्चन, किसी दी गई दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल क्रमशः एफ जी तथा एफ ई में हो तो एफ जी बटा इतना अनुपात में होता है। देखिए बल के बारे में पूछता है, तो जो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियात्मक गुरुत्व बल के कारण जो होता है, इसको व्यक्त हम लोग कर सकते हैं किसके बराबर, तो इस ई जो होता है केवल गुरुत्व बल होता है तो ये पॉजिटिव व्यक्त होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बीच व्यक्त करने के लिए कह रहा है तो इसे माइनस में व्यक्त किया जाता है, -41 पॉइंट कुछ के आसपास होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं, यानी 15 का डी नंबर आंसर हो जाएगा सही। चलिए 16 नंबर आते हैं। आवेश का बीमा सूत्र यानी बीमीय सूत्र होता है, कभी कभी बीमीय सूत्र भी कर देता है, ऐसे 11th में सबसे अधिक करता है, लेकिन यहाँ भी कर देता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। तो AT से व्यक्त किया जाता है, AT से आवेश का। किसी धनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाला जाता है कितना के बराबर होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है टोटली होता है 27, आप देखे होंगे 10⁻27 के बराबर होता है, यानी 9.109 गुने 10⁻27, हाँ 27 के बराबर होता है। तो 2 उसमें सर आवेश के रूप में निकल जाता है, तो ये 25 के बराबर बन जाता है। ऑप्शन में ये था, इसलिए आप इसको करना पड़ा। 18 नंबर कह रहा है कि परावैद्युतांक का मात्रक होता है, तभी बताए हैं, फैराडे में भी होता है, न्यूटन मीटर प्रति कूलम में भी होता है। तो 18 नंबर का आंसर कौन होगा, न्यूटन मीटर तो दिया है, प्रति कूलम नहीं दिया, फैराडे मीटर वाला दिया है, तो फैराडे मीटर जो होता है माइनस में होता है, इसलिए इसको लगा देंगे, यानी बी नंबर। दोनों में होता है, फैराडे मीटर में भी और न्यूटन मीटर प्रति कूलम में भी, कूलम प्रति मीटर में। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। 19 नंबर में कह रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो सिंपल आपको पता होगा कि सतह पर जो होता है फर्श पर लंबवत होता है, यानी लंबवत दिशा में। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर Q आवेश स्थित है तो उसके केंद्रक पर विद्युत क्षेत्र होगा।
यानी उसके केंद्रक पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो याद रखिएगा, हमेशा जब तीनों शीर्ष पर Q आवेश हो तो केंद्रक पर करता है तो वो 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो यहाँ तक हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को किए, और कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट में करिएगा, फिर हम लोग इसी तरह आगे बढ़ेंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो इसमें अभी फिजिक्स का पार्ट 1 का हुआ, इसके बाद में पार्ट 2 का आएगा वीडियो। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।